क्या होगा यदि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर ली जाए, और अगर दूसरी शादी शून्य है या वह मान्य नहीं है तो उससे पैदा हुई संतान का क्या होगा? दूसरी पत्नी की संतान का उसके पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा या नहीं? सौतेले पिता की प्रॉपर्टी में संतान का क्या हिस्सा होगा? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं जिसका जवाब एक वीडियो में नहीं मिलता और आपको इसके लिए कई वीडियोस देखने पड़ते हैं। बट आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो आपको कई वीडियो को देखने के बाद मिलते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो है कि क्या दूसरी शादी लीगल है? कानून के अंतर्गत दूसरे विवाह की अनुमति तभी दी जाती है जब पहली पत्नी संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होती या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे कुछ रीजंस हैं तो आप दूसरी शादी बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 17 हमें ये कहता है कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह अगर कर लिया जाता है, पहली पत्नी बिल्कुल ठीक है और कोई रीज़न नहीं है दूसरा विवाह करने का, वैलिड रीज़न नहीं है, तो ऐसे में वह विवाह शून्य होता है। मीन्स ऐसे किए हुए विवाह को लीगल नहीं कहा जा सकता, ये इलीगल होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दूसरा विवाह शून्य है, इलीगल है, तो उससे उत्पन्न हुई संतानों का क्या होगा? पिता की प्रॉपर्टी में पहली पत्नी के संतानों की तरह क्या उनका भी हिस्सा होगा या नहीं? अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक ही पिता से उत्पन्न हुई संतानें लीगल होती हैं और पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें उसका भी उतना ही शेयर होगा जितना कि पहली पत्नी का होता है, क्योंकि उसके लिए सारी संतानें बराबर है, चाहे वो पहली पत्नी की हो या दूसरी पत्नी की। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर संतानों में बेटी हुई तो क्या बेटों को ही शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में या बेटियों को भी मिलेगा? जी बिल्कुल, बेटियों को भी बेटों के बराबर ही शेयर मिलता है पिता की प्रॉपर्टी में। लेकिन पिता की प्रॉपर्टी उसकी खुद की अर्न की हुई है, उसकी खुद की कमाई से बनाई गई है, तो वह प्रॉपर्टी वह अपने इच्छा से किसी को भी दे सकता है। चलिए, संतानों का तो समझ में आ गया कि उनकी पिता की प्रॉपर्टी में उनका इक्वल शेयर होगा, लेकिन दूसरी पत्नी का क्या होगा? दूसरी पत्नी का उसके पति की प्रॉपर्टी में क्या शेयर होगा? तो इसके लिए सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि पति की प्रॉपर्टी में पत्नी को शेयर कैसे मिलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 6 में इसे कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है। रूलिंग ऑफ देवीरवा एंड अदर वर्सेस गंगवा एंड अदर 2006 के अकॉर्डिंग, पति की मृत्यु के बाद इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस अगर प्रेजेंस हैं तो ऐसे में 1/2 के बजाय 1/8वें हिस्से को वो प्राप्त करने की हकदार होंगी। और ऐसे में अगर दोनों पत्नी जीवित हैं तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी? अब इसे समझने के लिए हमें समझना होगा अंडर सेक्शन 10 को, जिसमें रूल फर्स्ट कहता है मृतक की एक विधवा हो या एक से अधिक विधवा हो, सभी विधवाओं को मिलाकर उसे एक ही अंश मिलेगा। मीन्स 1/8 में जो उसका अंश होगा, जो उसका शेयर होगा, उसी शेयर में उन सारी विधवाओं को आपस में शेयर मिलेगा। इसे समझने के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप इस पे जाके इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सौतेले पिता की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। सौतेले पिता जब तक बच्चे नाबालिग हैं तब तक वो उनका सारा खर्च उठाएंगे। उसके बाद माता की जो शेयर होगा, अब बात आती है प्रॉपर्टी की, तो उस बच्चे की माँ का जो शेयर होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, उसमें इन बच्चों को शेयर मिलेगा।
लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर पिता की खुद की अर्न की हुई प्रॉपर्टी है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी संतान को दे सकता है। इवन वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, वो उसकी खुद की अर्न की हुई प्रॉपर्टी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही और हमारी सारी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपको समय से मिल जाती है।